आप में से कई लोगों ने मुझे बोला है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, आप अच्छा एक्सप्लेन करते हो, आपकी वॉइस की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी निकल कर आती है। तो ऐसा क्यों है? क्या ये शुरू से ऐसी ही थी? मेरी अगर डे 1 की वीडियो देख लोगे, पहले सुन लो पहले। समय यात्रा हमेशा से सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले विषयों में से एक रहा है। ये एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति अपनी जिंदगी के कार्यकाल में जरूर सोचता है। नंबर 2, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। जब आप अर्थ में बियर या कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हो तो अब क्या करें यार, इतनी बढ़िया वीडियो तुम्हारे लिए लेकर आए हो, सब्सक्राइब करो। ये मैं नहीं कह रहा, खुद शंकर भगवान ने मेरे सपने में आके मुझसे कहा, बेटा ये तेरा चैनल बहुत ऊपर जाएगा। कैसी लगी? अच्छी है। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, ये सारा का सारा मैंने अचीव कैसे किया, आप इसे कैसे अचीव कर सकते हो। अगर आप भी चाहते हो कि आपका एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो, अगर आप यूट्यूब में आना चाहते हो, किसी भी सोशल मीडिया साइट में आना चाहते हो, या फिर नॉर्मली अपनी ज़िंदगी में भी एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर अपनी करना चाहते हो, तो वो आप कैसे करेंगे, उसी के लिए आज की वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम टॉप ऐसे 10 पॉइंट जानेंगे जिसकी वजह से आप ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप अपनी इंप्रूव कर सकते हो और अच्छा कम्युनिकेटर बन सकते हो। तो लेट्स बिगिन। देखिए, वॉइस अच्छा करना, आप कैसे बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्किल्स पे डिपेंड नहीं करता। ये आपकी नेचुरल वॉइस भी हो सकती है। कई लोगों की हाई पिच वॉइस होती है, कई लोगों की जैसे हैवी वॉइस, जैसे बोलते हैं ना मर्द की हैवी वॉइस होनी चाहिए, कई लोगों की वैसी वॉइस नहीं होती है। तो क्या वो एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते? वो बात अलग है। वॉइस वो तो जेनेटिक चीज़ें हैं भाई, उसको चेंजेस नहीं किया जा सकता। अपनी वॉइस जैसे आपको भगवान ने दे रखी है। कई लोग आते हैं ना यूट्यूब में बोलते हैं कि यार हमारी वॉइस सुनने लायक नहीं है, मैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं सुन नहीं पाता हूँ, इतनी फटी हुई आवाज़ आती है, इतनी बेकार आवाज़ आती है। हर किसी को एक टाइम पे ऐसा लगता है। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, हम अपनी वॉइस को और अपने आप को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। और ये एक मैच्योरिटी की निशानी है, एक इम्प्रूवमेंट की निशानी है कि अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो भाई आपका बहुत बड़ा बेड़ा गर्क है। आपको चीज़ें सीखनी होगी, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना होगा और अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा सबसे पहले। उसके बाद जाके आप इन 10 पॉइंट्स में अच्छे से खड़े उतर पाएंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है, योर वॉइस शुड बी क्लियर। सिंपल सा पॉइंट है, कोई भी इसमें हाई फाई चीज़ नहीं है। आपकी जब भी आप बात करें तो आपके जो वर्ड्स हैं वो क्लियर आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको प्योर हिंदी बोलनी है या प्योर इंग्लिश बोलनी है तो आपको परफेक्ट बात बोलनी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट जो भी आप बोल रहे हो, जैसे हैंड राइटिंग होती है ना, टीचर्स को समझ आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी उचड़ पुचड़ कर दिया। वैसे ही आपकी वॉइस ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को क्लियर वर्ड सुनाई दे। दूसरा पॉइंट है, राइट व्हाट यू वांट टू से। जब भी आप वीडियो बनाओ, अगर आप बिगनर हो, अगर आपको नहीं पता कि बोलना किस तरह से है, जो आपकी स्क्रिप्ट आपको समझ में नहीं आती है, तो आप अपने पॉइंट्स बना के लिख लो। अगर आपको लगता है कि आपको पूरी ही स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत है तो पूरी ही लिख लो। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ मोटा मोटा हाईलाइट लिख के आप ओवरऑल बता दोगे, मतलब अपने दिमाग में आपकी चीज़ें हैं और आप बस हाईलाइट पढ़ के बता सकते हो, तो वो ही लिख लो। पर लिख के बोलो। अगर आपको अच्छी कम्युनिकेशन करने की आदत नहीं है और आप लिखोगे भी नहीं ना, तो आप ज़्यादा फंबल करोगे और एक ही वर्ड को बार बार ज़्यादा रिपीट करोगे। कभी करके देखना, अपने शीशे के आगे बोल के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट है, जब भी आप वीडियो बना रहे हो और किसी टॉपिक को समझा रहे हो तो इस तरह से बात करो जैसे आप नेचुरली बात करते हो। मतलब ऐसा मत करो कि आपको बहुत मुश्किल आपने शब्द पकड़ लिए, हिंदी के शब्द पकड़ लिए, इंग्लिश के शब्द पकड़ लिए जो आप बोल नहीं पा रहे हो। ऐसा कुछ मत करो। नेचुरली जिस तरह से आप बोलते हो उस तरह से आपको बात करनी है। क्योंकि जब आप आर्टिफिशियल तरीके से, जब आप लिख के, मतलब ऐसे वर्ड्स जो आप बोल नहीं सकते हो वो आप लिख देते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा एक ही वर्ड को, एक ही लाइन को बोलना पड़ता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है और आप बहुत जल्दी यूट्यूब को छोड़ देते हो। आप थक जाते हो, आप बोलते हो कि मुझसे नहीं होने वाला। तो नेचुरल टॉपिक, नेचुरल जिस तरह से आप बात करते हो उसी तरह से बात करना सीख लो, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। चौथा पॉइंट है, जब भी आप किसी लाइन को बोल रहे हो तो आपको बड़े बड़े उसमें गैप नहीं रखने या फिर बहुत ज़्यादा छोटे गैप नहीं रखने। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे, जैसे कि मैं आप ये वाली बताता हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ एपिसोड में हमने जाना कि कैसे हम ब्लैक होल्स और वर्म होल्स की मदद से समय यात्रा के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपने वो एपिसोड मिस कर दिया है तो मैं उसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस वाली वीडियो में मैंने इतनी बकवास की है, मतलब इस तरह से मैं बोला करता था कि बीच में कोई गैप ही नहीं है, जैसे मेरी ट्रेन छूट रही हो। या फिर अगर कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा गैप रख देते हैं, मतलब बोलते हैं और इतना बड़ा बड़ा गैप रख देते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि वो कितने स्लो हैं। लोग भी देख रहे होते हैं, उबासी ले रहे होते हैं। इस तरह से आपको बात नहीं करनी। आपकी बात में एक गैप देखना है आपको कि किस तरह से आपको गैप रखना है। नॉर्मली जैसे रखा जाता है, आपको एक्टिव मतलब अच्छे से कन्वर्जेशन करने के लिए छोटे गैप भी रखने और ज़्यादा बड़े गैप भी नहीं रखने कि लोग सुस्ताने लग जाए। पांचवा पॉइंट है, ब्रीथ कंट्रोल। आपको अपनी सांसों में कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लगे, कोई सुन रहा है आपको, उसको लगे कि यार ये तो अस्थमा का पेशेंट है।
मतलब आप अपनी सांसों को इतनी ज़्यादा तेज तेज ले रहे हो और माइक को आपने पकड़ रखा है। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो सुन रहा है वो हेडफोन पहन सकता है, वो एयरफोन पहन के सुन रहा है, उसने वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कर रखी हो, और वो जब आपकी बातें सुन रहा है तो उसको आपकी सांसों की ही आवाज़ आ रही है। मैंने एक बहुत पहले ब्लॉग बनाया था, तो ब्लॉग बनाते टाइम मैं पहाड़ों में चढ़ रहा था, तो मैंने कैमरे को यहाँ पे लगा रखा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था ना, मेरे ऑडियो में मैं खुद सुन रहा था, तो मैंने फील किया कि यार मैं कितनी ज़्यादा सांसें ले रहा हूँ। उनको आगे करेंगे, जो फर्स्ट वाले हैं उनको पीछे करेंगे। बट वो बात अलग थी यार, सिचुएशन थी, मैं पहाड़ चढ़ रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कैमरा लगा रखा है, वो बिल्कुल अलग टाइम है। बट नॉर्मली अगर आप खड़े होकर कमरे में अंदर एक स्टूडियो के अंदर वीडियो बना रहे हो, बैठ के वीडियो बना रहे हो, तो आपको अपनी ब्रीदिंग में कंट्रोल होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि ये दूसरे को परेशान कर सकती है। छठवां पॉइंट है वोकल रेंज। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है जिनका एक सेंटेंस जब वो बोल रहे हैं, एक सेंटेंस बोला, उसके बाद जब वो दूसरा सेंटेंस बोल रहे हैं, तो उनकी जो जब एक पहला सेंटेंस खत्म हुआ तो जो उसका लास्ट वर्ड था उसमें जो उसकी पिच थी, वो जो दूसरा सेंटेंस हुआ उसमें जो उसकी पिच है वो बिल्कुल ही ऊपर नीचे। मतलब एक इंसान को लगेगा कि यार ये पढ़ के बोल रहा है, लगेगा ही नहीं कि एक इंसान किसी को कुछ बात बता रहा है, पढ़ के बोल रहा है, बिल्कुल ही ऊपर नीचे वॉइस चल रही है, बहुत ही लो क्वालिटी की वॉइस लगती है, बहुत ही लो क्वालिटी का ऑडियो लगता है वो। मतलब कोई क्या ही सुने उसको, क्या ही सब्सक्राइब करे, पता चल जाता है कि यार इसको बोलना नहीं आता। तो ऐसा आपको नहीं करना। जब भी आप एक लाइन को बोल रहे हो तो दूसरी लाइन की जो पिच है उसको बराबर रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं वहाँ गया था तो मैं वहाँ गया था। मजाक कर रहा हूँ, मतलब आपको मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ उस चीज़ को। बट आपको इस चीज़ को समझना है कि जब आप जैसे वॉइस ओवर्स करते हैं कई लोग, तो क्लिप चल रही है और उसमें बोल रहे हैं, तो एक लाइन बोला उसमें दूसरी लाइन को बराबर रखना है। ऐसा नहीं कि एनर्जी भी बराबर होनी चाहिए, उसकी पिच भी बराबर होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना। सातवां पॉइंट है इमोशंस एंड रिफ्लेक्शन। मैं किसी को कुछ समझा रहा हूँ तो मेरी टोन इस तरह से होनी चाहिए जैसे मैं उसको समझा रहा हूँ, डांट नहीं रहा हूँ। मैं अपनी किसी सेंटी कोई इमोशनल बातें कर रहा हूँ तो मेरी टोन ऐसी होनी चाहिए, मैं इमोशनल बातें कर रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ तो लगना चाहिए कि मैं हंस रहा हूँ। ये होता है ना, आवाज़ से आपके पता चल जाता है कि आप गुस्सा कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो आप जब वॉइस ओवर कर रहे हो, जो लोग वॉइस ओवर करते हैं उनके एक्सप्रेशंस तो दिख नहीं रहे होते हैं, तो वॉइस में वो दर्द या फिर वो हंसी, वो मज़ा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक समाचार पढ़ रहे हैं और आप कॉमेडी वीडियोस बना रहे हो और समाचार की तरह उसको बता रहे हैं। बिल्कुल ही झल्लों की तरह भी वीडियो नहीं बनानी कि लोगों को लगे ये तो बचकाना है, अभी बच्चा है, ये बच्चों की तरह बातें करता है। ऐसी बच्चों जैसी बातें भी नहीं करनी, बट जो आपकी इमोशंस है वो आपके वॉइस में दिखना चाहिए। नंबर 8 पे आता है पिच। देखिए मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल व्यू है, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, जब भी आप कन्वर्सेशन कुछ कर रहे हैं, तो आपकी पिच एक ऐसी होनी चाहिए जो दूर तक भी जाए। तो अगर जैसे बहुत ज़्यादा थिक वॉइस होती है, जैसे मर्दों की बहुत ही घनी वॉइस होती है, तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती है। लड़कियों की बहुत ही पतली वॉइस होती है तो वो कान में भी कई बार चुभती है, बट वो बहुत दूर तक जाती है। आपको इसका बैलेंस बनाना है। अगर आप एक लड़की है और आप एक लड़का है, तो आपको इन दोनों ही चीज़ का एक बैलेंस बनाना है। वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जैसे किसी की बहुत ज़्यादा बहुत भारी भरकम वॉइस है, तो वो वॉइस चेंजर से अपनी वॉइस को हल्का सा जो है पतला कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी वॉइस ऐसी रहती है, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स भी है, वर्ल्ड अफेयर्स का प्रशांत धवन एक हैं, वो भी शायद मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी वॉइस को हल्का सा कम करते हैं, हल्का सा पतला करते हैं, उसकी पिच को हल्का सा पतला कर देते हैं। And I'm a student of international relations under Dr. Gaurav Garg. We are deeply concerned। ये शब्द काफी बार यूएस यूज करता है बाकी कंट्रीज के लिए, मगर पहली बार हमने देखा, जिससे कम्युनिकेशन में समझाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि बहुत और एक और है, एक गरीब नाम का भी एक रोस्टर था, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी अपनी वॉइस चेंज इसी वजह से करता है कि उनकी वॉइस बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा मतलब हैवी है, वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो वॉइस चेंजर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप जब बात कर रहे हैं उस टाइम पे भी आप अपनी वॉइस को हल्की सी पिच में उसमें मेंटेनेंस ला सकते हैं। अगला पॉइंट यानी कि नंबर 9 पे हमारे पास है बी ओरिजिनल। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, अब देखिए लिखना अलग बात है। अगर आपको कुछ स्क्रिप्ट है, आपकी कोई वॉइस ओवर आपको करना है, लिखना अलग बात है। बट कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप जब भी कोई बात बता रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लिखा ना हो, मतलब कम से कम लिखा हो। जो आपके खुद के विचार है, जो आपके खुद के ओपिनियन है, जब आप खुद किसी से सपोज आप वही टॉपिक अपने दोस्त को समझा लो, ये मान के चलो कि वही आपको अपने घर में समझाना है, किसी लोकल को ही समझाना है, वहाँ पे आपको जहाँ पे आपको झिझक ना हो ज़्यादा, उसको जिस तरह से आप समझाओगे ना, उसी तरह से आपको अपनी वीडियो में बात करनी है। अब आप कोई स्पेस से रिलेटेड, कोई एनिमल ज्योग्राफी देख रहे हो, उससे रिलेटेड आप कोई बात बोल रहे हो जो आपको लगता है कि आप खुद के जो आपकी टोन है वो वहाँ पे सूट नहीं करेगी,
कोई रेयर केस है तो समझ में आता है, बट नॉर्मली अगर आप वीडियोस बना रहे हो तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि आपको एक ओरिजिनल वॉइस, सपोज मान के चलो किसी दिन आपको लाइव आना पड़ गया या फिर आपको कहीं पे मंच पे खड़ा कर दिया जाए, तो वो उनको लगेगा नहीं कि यार ये तो कोई दूसरा ही बंदा आ गया, हम तो इसका वॉइस ओवर देख रहे थे, अलग ही तरीके से बात करता था, आज ये अलग ही तरीके से बात कर रहा है। मतलब आपकी पर्सनैलिटी में वो बात सूट ही नहीं करेगी। पहले मैं जब वीडियो बनाया करता था, वॉइस ओवर देता था, तो उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा ऐसे बोलता था जैसे गीज़ा के पिरामिड बहुत ही रहस्यमय है, मैं इस तरह से बात किया करता था, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, मेरे को कोई भी पहचान नहीं पाया। मेरे आसपास जितने भी लोग थे वो मेरे को यही बोलते थे कि भाई तुम्हारी खुद की वॉइस नहीं है, तुम वॉइस चेंजर का इस्तेमाल करते हो, तुम एडिट करते हो वॉइस को। कोई भी ये मानने को तैयार ही नहीं था, तो इसकी ये दिक्कत थी ना। तो वही बात है कि आपको इस तरह से बात करनी है कि आपकी खुद की टोन जब आप दोस्त को समझा रहे हो उसी तरह से रहना चाहिए, तब लगेगा कि हाँ भाई ये वही बंदा है। कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल रहने की कोशिश करो। और नंबर 10 पे हमारे पास है हैव अ गुड माइक। देखिए मेरा मानना है कि अगर आप किसी की वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो क्वालिटी से ज़्यादा ऑडियो क्वालिटी मैटर करती है। आप वॉइस ओवर कर सकते हैं, आप एनिमेशन है, वीएफएक्स में देख रहे हैं, मूवीज़ में भी देखा होगा कि हॉलीवुड की हिंदी डबिंग होती है तो वहाँ पे वॉइस ज़्यादा काम आती है। जितनी भी कंटेंट है, जो भी जिस टाइप का भी आप कंटेंट ले लो, उसमें ऑडियो का ज़्यादा किरदार होता है बजाय वीडियो के। ऑडियो आपकी साफ नहीं होगी तो कुछ भी काम नहीं कर सकता, आप वॉइस ओवर तक नहीं कर सकते, आप क्लिप चला के कुछ काम नहीं कर सकते। आपकी वॉइस साफ और हाई क्वालिटी की रहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान अपने महंगे से स्पीकर में भी उस चीज़ को चलाए तो उसको ऐसा नहीं लगे कि यार क्या चला रखा है, बंद करो इसको। तो ऐसी वॉइस होनी चाहिए, और ऐसी वॉइस के लिए आपको एक ढंग का माइक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास 2 माइक है आज के टाइम पे। एक मेरे पास ये रोड का है, मेरे को पता नहीं है, ये वायरलेस माइक है, और एक मेरे पास ये वाला माइक है आइस ब्लू स्नोबॉल आइस। एक मेरे पास एक और था NTG रोड का ही, NTG 25,000 का था, वो मैंने बेच दिया क्योंकि उसका कोई काम नहीं था। बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अब ज़रूरी नहीं है मैं 25,000 इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इतना महंगा माइक लेना है, क्योंकि मेरा तो काम है भाई, मेरा तो काम है ये, तो मेरी बात अलग है। मेरे को तो कुछ और काम भी करने होते हैं इन माइक से। आप नॉर्मल सा बोया का आता है, एक 1500 का, 1200 का, 800 का, इस टाइप के माइक भी ले सकते हो। अगर आप यूट्यूब में नया शुरू कर रहे हो तो इस टाइप के माइक ले लो। इतनी इन्वेस्टमेंट तो आपको करनी पड़ेगी। देखिए वीडियो में मैं नहीं बोलता, वीडियो तो आप अपने फ़ोन से भी बना सकते हो, पर ऑडियो पे मैं बोलूँगा ज़रूर कि ऑडियो पे आपको इतनी इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। या तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा कोई अच्छा फ़ोन है, आईफोन, जिसमें ऑडियो की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, उसकी बात नहीं कर रहा, पर नॉर्मल आपको लेना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आपको ये 10 के 10 पॉइंट कैसे लगे हमें कमेंट्स में बताओ। अगर आपको कुछ नया जानने को मिला वो भी हमें कमेंट में बताओ। और अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, इस जर्नी में मेरा साथ देना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट में मुझे बताओ कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।